नमस्कार, अस्सलामुअलैकुम, आदाब। लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं तो कुछ बातें जाननी पड़ेगी जो सक्सेस लोगों को यहाँ तक पहुँचाया है और वहाँ टॉप पर पहुँचाया भी और टॉप पर रखा भी। और ये सबसे महत्वपूर्ण जो गुण है, जो फंडामेंटल है, जो प्रिंसिपल है, उसे जाननी पड़ेगी। तो वो ये है कि ही डजंट नेवर इन योर लाइफ फोकस ऑन रिवॉर्ड, ही फोकस ऑलवेज ऑन पर्सनल कंट्रीब्यूशन। आपको अपने फील्ड में हर कोई, जितने भी सक्सेस लोग हैं, वो सक्सेस लोग अपने फील्ड में, अपने प्रोफेशनल में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उन्हें रिवॉर्ड मिलता है। जैसे एज अ एग्ज़ाम्पल कि विराट कोहली के पास आज अच्छा लाइफ स्टाइल है, पैसे हैं, एडवर्टाइजमेंट है, इंडोर्समेंट है, बहुत कुछ है। क्यों? तो वो अपने फील्ड में, अपने प्रोफेशनल में कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर उसे अच्छी तरीके से पता है कि जिस दिन मैंने कंट्रीब्यूट करना बंद कर दिया उस दिन मेरा रिवॉर्ड आना बंद हो जाएगा। जैसे कि वो कंट्रीब्यूट कर रहा है अपने फील्ड में तो उसके लाइफ स्टाइल अच्छे हैं, वो कंट्रीब्यूट कर रहा है अपने फील्ड में तो उसके पास पैसे हैं, गाड़ी है, एडवर्टाइजमेंट है। इसलिए एडवर्टाइजमेंट में साइन अप नहीं किया जाता कि वो फिट बहुत है या वो दिल्ली का लड़का है या वो ज़्यादा हैंडसम है, इसलिए साइन अप नहीं किया जाता। साइन अप इसलिए किया जाता है कि उसने अपने फील्ड में कंट्रीब्यूट किया है। और यही चीज़ अगर वो अपने फील्ड में कंट्रीब्यूट करना बंद कर दे तो रिवॉर्ड आना बंद हो जाएगा। सिर्फ 5 मैच इसमें अगर वो ना चले तो लोग में अलग अलग की बातें शुरू हो जाएगी और जो उसने पीछे किया वो सारे हम भूल जाते हैं। लोग अलग अलग से बातें करना शुरू हो गया कि लड़कियों के चक्कर में इसने अपना करियर बर्बाद कर दिया। तो सबसे पहली बात है कि जब तक आप अपने फील्ड में कंट्रीब्यूट नहीं करते तो आपको रिवॉर्ड नहीं मिलता। लेकिन इसमें एक बात और है कि लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, रिवॉर्ड मिलता है। जब रिवॉर्ड की बरसात होने लगती है तो उसका ध्यान कंट्रीब्यूशन से हटकर रिवॉर्ड पर चला जाता है। एज अ एग्ज़ाम्पल कि विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर से ज़्यादा ख़तरनाक खिलाड़ी और बहुत फास्टर खिलाड़ी विनोद कांबली थे और उस वक्त एक ही स्कूल से पास आउट हैं, एक ही एकेडमी से खेले हैं, एक ही कोच के नीचे खेले हैं। उस वक्त सचिन तेंदुलकर को कोई नहीं जानता था। विनोद कांबली आते ही जिसने दोहरा शतक मार दिया, आज भी फास्टेस्ट टेस्ट रन उसी के नाम, टेस्ट रिकॉर्ड उसी के नाम है। उस वक्त सचिन तेंदुलकर को कोई नहीं जानता था, लेकिन जिसने आते ही इतना हंगामा मचाया उसका रिवॉर्ड और रिवॉर्ड इज़ अ क्रोध स्टॉपर। रिवॉर्ड ही उसके क्रोध का वजह बना। तो इस बात से ये जाहिर होता है कि वो रिवॉर्ड ही है जो आपको अपने फील्ड का क्रोध का स्टॉपर बनाता है। वो रिवॉर्ड ही है जो आपके क्रोध को स्टॉप करता है। ये जो रिवॉर्ड है वो कंट्रीब्यूशन का बाय प्रोडक्ट है। अगर आपको रिवॉर्ड चाहिए तो आपको अपने फील्ड में कंट्रीब्यूट करनी पड़ेगी। जैसे लता मंगेशकर ने गाना गाया तो उसे रिवॉर्ड मिला, लता मंगेशकर ने फिर गाना गाया तो उसे फिल्म फेयर मिला, लता मंगेशकर ने फिर गाना गाया तो उसे भारत रत्न मिला। तो उसे अच्छी तरीके से पता है कि जब तक हम कंट्रीब्यूशन अपने फील्ड में करेंगे तब रिवॉर्ड मिलेगा। जिस दिन कंट्रीब्यूशन बंद, उस दिन रिवॉर्ड आना बंद हो जाएगा। लेकिन हमारा फोकस, हमारा आइज़, हमारे ध्यान हमेशा कंट्रीब्यूशन पर होना चाहिए, रिवॉर्ड पर नहीं। कुछ लोगों का ध्यान रिवॉर्ड पर चला जाता है और वही उसके सबसे क्रोध स्टॉपर का कारण बनता है। कहता है ना कि अगर आपको रिवॉर्ड चाहिए तो यू हैव अ परफॉर्म एनी टाइम्स, एनी डेज, एनी ईयर्स, एनी आवर्स, एनी टाइम्स आपको परफॉर्म करनी पड़ेगी। एक डायलॉग है ना कि जब तक तेरे पैर चलेंगे इसकी सांस चलेगी।
वही ठीक वही चीज़ है कि जब तक आप कंट्रीब्यूशन करते रहेंगे आपको रिवॉर्ड अपने आप मिलता रहेगा। आपका ध्यान कभी भी कंट्रीब्यूशन से हटना नहीं चाहिए। जिस दिन आपका ध्यान कंट्रीब्यूशन से हटा, रिवॉर्ड पर चला गया, उस दिन से आप लॉ ऑफ काम डाउन, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। आप डाउन फॉलो, आप नीचे आते चले जाएंगे। यही दो चीज़ अगर आपने जान लिया, दिल में, अपने दिल में उतार लिया, तो आपको टॉप पर पहुंचाएगी भी सही और टॉप पर रखेगी भी सही। चलिए, आदाब अर्ज़।